अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस डीएनए, आपकी बायोलॉजी टीचर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने मुतालिक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि हमारा जीनोम किसी भी दूसरे बंदे से 0.1% डिफरेंट होता है, लेकिन ये हमारे डीएनए के 3 मिलियन डिफरेंसेस के बराबर है। और अगर हमारे तमाम सेल्स के डीएनए को सीधा कर दिया जाए तो ये 70 टाइम्स सूरज तक पहुंचकर वापस आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो आइए इसके मुतालिक एक वीडियो देखते हैं। This दी सन, सूरज। सूरज से एनर्जी प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में आती है और फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाकर क्लोरोप्लास्ट एनर्जी को ग्लूकोज के बॉन्ड में लॉक कर देती है। ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को लेकर ग्लूकोज की एनर्जी को अनलॉक करके लॉट्स ऑफ एटीपीज में कन्वर्ट करते हैं, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का असल मकसद एटीपीज बनाना है और इसके लिए वो सूरज से एनर्जी लेते हैं।
जैसा कि सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के फॉर्मूला से जाहिर है कि एक के रिएक्टेंट्स दूसरे फॉर्मूला के प्रोडक्ट्स हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि सेल लेवल पे होता है, जबकि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेशन सिस्टम में होता है। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के वक्त गैसियस एक्सचेंज डिफरेंट होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? आप ये लेसन गौर से सुनिए और फिर इसके आखिर में हम इसका आंसर देखेंगे और यही हमारी टिप ऑफ द डे होगी। तो चलिए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। प्लांट्स के लीव्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो सूरज की रोशनी को ट्रैप कर सकें। लीव्स सेल्स में पैलिसेड, मेसोफिल और ग्रीन फ्लूइड मेसोफिल होता है और इन्हीं की वजह से लीव्स की अपर साइड बॉटम साइड से डार्कर लगती है। आप लोग जानते हैं कि बहुत से लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सके। इसके अलावा हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर लीव्स के बॉटम आती है जहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जो ओपन होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में जा सके। और इस पैसेज का कंट्रोल गार्ड सेल्स के पास होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर जाने देते हैं लेकिन पानी को बाहर नहीं निकलने देते। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में दाखिल होती है और लीव्स की निचली सतह पर मौजूद एरी लेयर, जिसे स्पॉन्जी मेसोफिल भी कहते हैं, में एंटर होती है और फिर फोटोसिंथेसिस के लिए पैलिसेड लेयर की तरफ बढ़ते हैं। लीव्स थिन होते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता। हमने सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड को देख लिया, अब बढ़ते हैं वाटर की जानिब। वाटर रूट्स के जरिए प्लांट्स में आता है और फिर लीव्स में वैस्कुलर बंडल में चला जाता है जहां एक हॉलो ट्यूब होती है जिसे जाइलम कहते हैं। वैस्कुलर बंडल ही लीव्स में वेन बनाते हैं जिससे पानी प्लांट्स में फैलता है। अब लीव्स के पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट है। अब बस उन्होंने फोटोसिंथेसिस से इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है और ऑक्सीजन रिलीज करना है। अब सवाल ये है कि लीव्स किस तरह बैक्टीरिया वगैरह को अंदर दाखिल होने से रोकते हैं और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पानी को बाहर नहीं निकलने देते। तो इसका आंसर ये है कि पैलिसेड मेसोफिल के ऊपर स्पॉन्जी मेसोफिल के नीचे एपिडर्मस सेल्स होते हैं जो वैक्सी क्यूटिकल पैदा करते हैं, जिस बात को इंश्योर करते हैं कि इन और आउट सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू होती हैं। पहले वैक्सी क्यूटिकल होती है, फिर एपिडर्मस होती है। फिर क्लोरोफिल आती है जहां पैलिसेड मेसोफिल होता है। फिर स्पॉन्जी मेसोफिल आता है और इसके दरमियान एक स्पॉन्जी फेज आती है जिसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं जो वाटर और शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिर सबसे नीचे स्टोमेटा आता है जहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। लीव्स डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आते हैं। पौधों में दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होती हैं और रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज लेंटिसेल्स के थ्रू भी होती है। लेंटिसेल्स वुडी स्टेम्स में बार्क में मौजूद ओपनिंग्स होती हैं और ये गैसियस एक्सचेंज के लिए भी काम आती हैं। तो चलिए अब हम अपने टिप ऑफ द डे पे आते हैं कि हमें दरख्तों के नीचे सोने से क्यों मना किया जाता है। और इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं कि ट्रीज पर जिन होते हैं, बल्कि इसका आंसर गैसियस एक्सचेंज है।